नमस्कार बहनों, 2024 में शीतलाष्टमी 2 अप्रैल को पड़ रही है। शीतलाष्टमी का व्रत करने से संक्रामक रोग, त्वचा रोग, फोड़े, चेचक, बड़ी माता, छोटी माता इन सब से मुक्ति मिलती है। शीतला माता के दिन माता शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाते हैं और विधि पूर्वक माता की पूजा करते हैं और व्रत के नियमों का पालन करते हैं। ऐसा करने से शीतला माता प्रसन्न होती हैं और आरोग्य का आशीर्वाद देती हैं। शीतलाष्टमी की पूजा के समय शीतला माता की व्रत कथा का पाठ करते हैं, जिससे व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। शीतला माता की चलिए व्रत कथा सुनते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य के राजा का एक बेटा था। उसे चेचक निकला था। उसी राज्य के एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकली हुई थी। वह परिवार माँ शीतला की पूजा करता था। उस परिवार ने शीतला के समय जिन भी नियमों का पालन किया जाता है, उन सब का पालन किया। घर में बिना छौके सब्जी बनती थी। भुने या तले हुए खानों और नमक पर पाबंदी थी। घर के सभी लोग ठंडा खाना ही खाते थे। ऐसा कुछ दिन तक चला और उस परिवार का बेटा स्वस्थ हो गया। दूसरी ओर राजा के बेटे का रोग ठीक नहीं हो रहा था। राजा ने शतचंडी का पाठ शुरू कराया। रोज गरम स्वादिष्ट भोजन बनते थे। भुने और तले हुए भोजन खाए जाते थे। मांसाहार भी बनाया जाता था। राजा का बेटा जो भी जिद करता था, वह जिद पूरी कर दी जाती थी, जिसके कारण राजा के बेटे के शरीर में फोड़े हो गए थे। उसमें खुजली और जलन होने लगी थी। जो उपाय किया जाता था, उसका कोई असर नहीं होता। शीतला का प्रकोप और बढ़ गया। इस कारण राजा परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर इतने उपाय करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि राज्य में एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह कुछ दिनों में ही स्वस्थ हो गया था। तब राजा ने सोचा कि वह तो माता की इतनी सेवा कर रहा है, फिर भी उनका प्रकोप कम क्यों नहीं हो रहा है, उसका बेटा स्वस्थ क्यों नहीं हो रहा है। राजा ये सब बातें सोचते सोचते सो गया। उसके स्वप्न में शीतला माता ने दर्शन दिया। राजा से कहा कि वह उसकी सेवा और पूजा से प्रसन्न है, लेकिन तुमने शीतला के नियमों को तोड़ा है। इस वजह से शीतला का प्रकोप शांत नहीं हो रहा है। इसलिए तुम खाने में नमक बंद कर दो, बिना छौंक के सब्जी बनाओ, खाने में तेल का प्रयोग न करो और सभी लोग ठंडा भोजन करो। बेटे के पास भी पूरी स्वच्छता का पालन करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो जल्द ही तुम्हारा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। अगले दिन